हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। एक लड़की थी जो बहुत सुंदर थी और एंकर थी। टीवी पर न्यूज़ दिया करती थी। धीरे धीरे उसकी पहचान लगातार बढ़ रही थी। जहाँ जहाँ जाती थी वहाँ वहाँ उसे लोग मिलते थे, उसके साथ फ़ोटो खिंचवाने की कोशिश करते थे। पहचान दिन पर दिन लगातार बढ़ रही थी। एक दिन उस लड़की का स्कूटर रेलवे स्टेशन के पास मिलता है। जब रेलवे स्टेशन के पास मिलता है तो उस लड़की को रेलवे स्टेशन के पास खूब तलाशा जाता है, लेकिन लड़की हाथ नहीं आती। जब लड़की नहीं मिलती है तो उसके घर वाले, रिश्तेदार, पुलिस सभी तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। तभी पूरे शहर में दो तरह की बात चलने लगती है। वो लड़की इतनी सुंदर थी कि वह शायद मुंबई भाग गई है, उसे फिल्मों में काम करना था। और दूसरी बात यह चलने लगती है कि उस लड़की का बॉयफ्रेंड था, अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। दो बातें थी, लेकिन दोनों बातों में से कोई सी भी बात सच नहीं थी। दरअसल उस लड़की का कत्ल हो चुका था। उसकी लाश एक ऐसी जगह दफनाया गया था जहां कुछ समय के बाद एक हाईवे बन जाता है, और जब हाईवे बन जाता है वह कातिल जो थे इस बात को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि अब शायद यह कत्ल कभी भी सामने नहीं आएगा, अब कभी भी लाश निकलकर सामने नहीं आएगी। लेकिन 5 साल बीतने के बाद अचानक से जमीन फटती है और लाश अंदर से निकलकर बाहर आती है। तो लोग इस घटना को लेकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य में थे कि जिसको सोच रहे थे कि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है, जिसको सोच रहे थे कि फिल्मों बनाने के लिए, फिल्मों में काम करने के लिए मुंबई चली गई है, वह तो मर चुकी थी। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा ले। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक जिला लगता है कोरबा, और इसी जिले का एक थाना लगता है कुसमुंडा। बात कर रहा हूँ 29 मई 2023 की रात लगभग 8 से 9 बजे के आसपास। कई दोस्त आपस में बैठे हुए थे, बैठकर शराब पी रहे थे, और शराब पीने के दौरान ही दोस्तों के बीच कहासुनी हो जाती है। और कहासुनी के दौरान ही एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है कि मेरे मामले में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, अगर मेरे मामले में दखल अंदाजी करने की जरूरत की तो तुझे ऐसी जगह गायब करूंगा कि तेरी परिवार वाले, रिश्तेदार, पुलिस सब ढूंढते रह जाएंगे। जब ये बात वह लोगों से कहता है तो वो कहता है कि तूने कितने लोगों को गायब किया है। हाथापाई की नौबत आ जाती है। शराब के नशे में चूर थे। तभी वो कहता है कि जिस दिन तूने मेरे बारे में सुन लिया क्या क्या कारनामे किए हैं, तो उस दिन तेरे पैंट गीली हो जाएगी। एक दोस्त दूसरे दोस्त से जब ऐसी बातें कर रहा था, बातचीत करते करते वह जोश में आकर कहता है कि मैंने एक कत्ल किया था, तुझे शायद याद नहीं है। इतना कहता है और मुंह से निकली हुई बात कई दोस्तों के बीच में जा चुकी थी। दोस्तों के सुनने के बाद नशा भी गायब हो चुका था, लेकिन वह दोस्त जिसने ये बताया था कि मैंने ये काम किया है, उसका सीना चौड़ा हो जाता है। सब के सब अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन इन्हीं में से एक दोस्त ऐसा होता है जो उसे अपनी दुश्मन मानता था। वह जाकर पुलिस के पास पहुंचता है और पुलिस से जाकर कहता है कि जिसकी तुम्हें तलाश थी कई सालों से, दरअसल उसका तो मर्डर हो चुका है, कत्ल हो चुका है और वह मर चुकी है। जब पुलिस ये बात सुनती है तो पुलिस को भी लग रहा था जो पूरा शहर बोला था, या तो भाग गई है किसी के साथ या फिल्मों में काम करने के लिए चली गई हो। लेकिन जब 5 साल तक उसका कोई पता नहीं चलता है तो पुलिस के सबसे पहले होश पास्ता हो जाते हैं। पुलिस ने इस मामले में बड़ी बारीकी से काम करना शुरू किया, और जिन जिन लोगों के नाम सामने आए थे उन लोगों की CDR भी निकलवाई गई, और CDR के साथ साथ सैटेलाइट इमेज स्कैनर मशीन, थर्मल इमेजिंग रेडार मशीन, इस तरह का सहारा लिया गया और पुलिस अपना काम करना शुरू कर देती है। 30 मई 2023 को इस बात का पता चला था कि उसका कत्ल हुआ है, और उसे तलाशते तलाशते पुलिस काम करते करते उसे लगभग 2-2.5 महीने का समय भी बीत जाते हैं। 21 अगस्त 2023 को उस जगह की खुदाई की जाती है, JCB मशीन चलाई जाती है। 2 दिन लगातार मशीन चलाने के बाद आखिरकार पुलिस को एक लाश मिलती है। 22 अगस्त 2023 को जो लाश मिलती है, लाश क्या थी, वह कंकाल बन चुका था। वहाँ कपड़े थे, बाल थे, चप्पल थे, ऐसे कुछ चीज़ें थी जिसके आधार पर यह पता कर सकते हैं यहाँ पर कोई ना कोई लाश दबाई गई थी। 45 करोड़ रुपए के लागत से बनाया गया वह हाईवे तोड़ा जाता है, फाड़ा जाता है। उसके अंदर से जब लाश निकलती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की के बारे में सब लोग यह सोच रहे थे, आखिरकार उसका साथ ऐसा कैसे हुआ। तभी पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। अखबारों में खबर छपती है और हर कोई व्यक्ति यह जानने की कोशिश में था
कि आखिरकार उस लड़की के साथ हुआ क्या था। दरअसल एक लड़की जिसका नाम होता है सलमा सुल्ताना, जो कि कुसमुंडा इलाके में एक कॉलोनी है SCL, और उसी कॉलोनी की रहने वाली थी। जब उसने हाई स्कूल पास किया था, वो अपने उम्र से कई ज़्यादा बड़ी दिखती थी, बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके सुंदरता ही उसके काम आ जाती है और उसको मौका मिलता है टीवी न्यूज़ एंकरिंग करने का। लोकल न्यूज़ चैनल होता है जो कि केवल टीवी के माध्यम से दिखाया जाया करता था। उसके न्यूज़ पढ़ने का अंदाज इतना अच्छा होता है कि हर कोई उसे बातचीत करने की कोशिश करता था, उसे दोस्ती करने की कोशिश करता था, उसके साथ सेल्फी लिया करते थे। ऐसे ही धीरे धीरे करके उसका वक्त आगे बढ़ रहा था। उसने सोचा कि अब ये छोटे चैनल में काम तो कर लिया है, अब वो नेशनल टेलीविज़न पर भी आएगी, वहाँ पर भी न्यूज़ पढ़ेगी। इसके लिए वो अपने आप को भी वह तैयार कर रही थी, खूब पढ़ाई कर रही थी। वह अपने शरीर को फिट करने के लिए जिम भी जाया करती थी। जिम होता है गंगा श्री जिम, जो कि मधुर साहू नाम के एक लड़के का हुआ करता था, और लड़का भी देखने में बेहद अच्छा था, हैंडसम होता है। और धीरे धीरे करके ये वहाँ पर जब जाती है, उस लड़के से इसकी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती कुछ इतनी गहरी हो जाती है कि प्यार में बदल जाती है और एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन भी बनाने लगते हैं। सब कुछ ज़िंदगी में ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा होता है, इस लड़की के हाथ में उस लड़के का मोबाइल मिल जाता है और उस मोबाइल में देखती है कि उसके पास मोबाइल में कई लड़कियां के फ़ोटोग्राफ्स होते हैं। धीरे धीरे करके जब लड़कियां ने पता करने की कोशिश की, यानी कि सलमा सुल्ताना ने यह पता करने की कोशिश की कि आखिरकार मधुर साहू के कितने लड़कियों से संबंध है, गिनती वो कर पाई थी। लगभग 200 लड़कियों के साथ उसके बहुत अच्छे संबंध थे और 200 प्लस में भी थी। जब यह बात सुनती है तो इन दोनों में कहासुनी हो जाती है। मधुर साहू से कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने कभी मुझे बताया नहीं, तुम्हारा इतनी लड़कियों के साथ अफेयर है। वो भी इससे लड़ने लगता है और कहता है कि तुम्हें शायद अंदाज नहीं है कि पूरे शहर में तुम जहाँ भी जाती हो वहीं लोगों से मिलती जुलती हो। ऐसा लगता है पूरे शहर में तुम्हारे भी कई लड़कों के साथ शारीरिक संबंध है। बस इसी बात को देखते हुए इनमें आपस में कहासुनी होने लगती है, जबकि फिजिकल रिलेशन भी बनाने लगते हैं। तो लड़की ने इसे शादी करने की जिद की थी कि यह उसे शादी करना चाहती है। जब बात शादी की आती है तभी बात इन दोनों में इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि लड़का इसको सबक सिखाने की योजना बनाने लगता है। इसके लिए 21 अक्टूबर 2018 को यह शारदा विहार में इस लड़की को बुलाता है और शारदा विहार में पहले से ही मधुर साहू होता है। मधुर साहू का एक और दोस्त होता है कौशल श्रीवास्तव। यह दोनों उसका इंतजार कर रहे थे। लड़की आती है, लड़की को कहा जाता है, उसे समझाया जाता है कि तुम अब मेरे चक्कर में ना रहो, तुम अपना काम करो। इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो जाती है। पहले मार पिटाई होती है। मार पिटाई के साथ साथ उस लड़की के गले में जो दुपट्टा पड़ा हुआ था, उसी दुपट्टे को गले से धीरे धीरे करके दबाना शुरू कर दिया जाता है और तब तक दबाया जाता है जब तक उस लड़की की प्राण नहीं निकल जाए। और जैसे उस लड़की की प्राण निकल जाती है तो वह दोनों सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार इस लाश का करे तो क्या करे। अगर यह बात किसी को पता चलता है तो उसका खुद का जो कैरियर है जिम का, वह पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आखिरकार उसे समझ में नहीं आ रहा था, तभी उसका एक दोस्त होता है अतुल शर्मा। अतुल शर्मा को फ़ोन करता है और अतुल शर्मा से कहता है कि हमने यहाँ कांड कर दिया है, अब करे तो क्या करे। तभी तीनों दोस्त यानी मधुर साहू जो उसका प्रेमी होता है और अतुल शर्मा, यह तीनों मिलकर उसके लाश को एक कपड़े में लपेटने के बाद गाड़ी के अंदर रखते हैं और कोरबा दरी मार्ग पर एक जगह लगती है कोहरिया, जहां भवानी का मंदिर होता है। भवानी मंदिर के पास सड़क के किनारे वहां एक गड्ढा खोदा जाता है। गड्ढा खोदने के बाद लाश को उस गड्ढे के अंदर दफन करके चले जाते हैं। उसकी जो स्कूटर होता है, स्कूटर को रेलवे स्टेशन के पास खड़ा कर देता है और रेलवे स्टेशन पर जब स्कूटर लावारिस हालत में मिलता है तो बात पुलिस तक पहुंचती है, लेकिन पुलिस इस मामले में ज्यादा गंभीरता से काम नहीं करती। पब्लिक को, घर वालों, रिश्तेदारों, सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि वह लड़की किसी के साथ चली गई हो, क्योंकि सुंदर ज्यादा थी, या तो फिल्मों में काम करने के लिए चली गई होगी,
क्योंकि उसके बहुत सारे सपने जो थे घर वाले को जो बातें बताया करती थी। धीरे धीरे करके ऐसे वक्त गुजारने लगता है। लगभग 3-4 महीने गुजर जाते हैं। 20 जनवरी 2019 को इस लड़की के पिता का इंतकाल हो जाता है। जैसे ही पिता का इंतकाल हुआ था तो टीवी, अखबार, सोशल मीडिया के माध्यम से तरह तरह से सूचना दी गई थी कि इस लड़की के पिता खत्म हो गए हैं, जहां भी कहीं वो वापस आ जाए। लेकिन कोई लड़की ऐसी हो ही नहीं सकती जो अपने पिता के मरने पर मैयत में शामिल ना हो, और कोई ऐसा बेटा नहीं हो सकता। यह लड़की 20 जनवरी 2019 को अपने पिता के इंतकाल में नहीं आती है। तब घरवाले को लगता है कि शायद इस लड़की के साथ कुछ न कुछ गलत हुआ है। तब थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवाते हैं, गुमशुदगी के रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है। इस लड़की के पास जो मोबाइल होता है, मोबाइल के सीडीआर से पता करने की कोशिश करती है कि किस किस लोगों के संपर्क में थी, और संपर्क में नाम आता है मधुर साहू का। मधुर साहू से जब बातचीत की जाती है, मधुर साहू पुलिस को गुमराह कर देता है और कोई सही सवाल का सही जवाब नहीं देता है। और धीरे धीरे करके ऐसे ही वक्त गुजर जाता है। साल 2019, 20, 21, 22 इस तरह से 23 लगातार गुजरते चला जाता है। सबको लग रहा था यह लड़की पता नहीं अब है या नहीं है, लेकिन इसके बारे में यह नहीं पता चला था कि सचमुच यह मर चुकी है। पुलिस ने मार्च 2023 में ऑपरेशन मुस्कान चलाया था। उस ऑपरेशन मुस्कान का एक ही मतलब था कि लड़की, महिलाएं, बच्चियों जो गायब हो चुके हैं उनको लेकर अभियान चलाया गया था। लेकिन उस अभियान के माध्यम से भी पता नहीं चला। लेकिन 29 मई 2023 को जब 3-4 दोस्त आपस में बातचीत कर रहे थे, वह भी शराब के नशे में, उन्होंने ऐसी बात सामने रखी जिसकी वजह से पुलिस को कुछ सबूत मिलता है और पुलिस उस पर काम करते हैं और तीनों लड़कों को उठाती है, गिरफ्तार करती है। और उनके साथ जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करने ही वाले थे तो दो तो हाथ लग जाते हैं, और जो मेन आरोपी होता है मधुर साहू, वह भाग जाता है और उसका भागना ही पुलिस के लिए एक बड़ा सबूत हाथ लगता है। जो अपराधी होते हैं वही भागते हैं, सही आदमी होता कभी नहीं भागता। पुलिस आखिरकार उसको गिरफ्तार करती है, सख्ती से पूछताछ करती है, गेम खेलती है। पुलिस कहती है तेरे दोस्त ने यह सब बता दिया है। तभी वह बताता है कि कोहंडिया में एक जगह है भवानी मंदिर, उसके पीछे उन्होंने लाश दफनाई है। वहां जाकर जब देखते हैं तो वहां पर हाईवे बना हुआ था। हाईवे लगभग 43 करोड़ रुपए की लागत से बना था, जो कि कोरबा दरी मार्ग पर था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब कौन सी जगह है जहां पर खुदाई की जाए ताकि उसकी लाश मिल सके। अब पुलिस ने यह जो टेक्नोलॉजी थी, सैटेलाइट मशीन, थर्मल इमेजिंग, इनके माध्यम से जब पता चलता है तो आखिरकार उस लड़की की लाश तो मिल जाती है, लेकिन जिस हालत में होनी चाहिए थी उस हालत में नहीं मिलती है। कंकाल के रूप में मिलती है, उस कपड़े के रूप में मिलती है। और उनका डीएनए टेस्ट को लेकर यह पता लगाने की कोशिश की जाती है कि आखिरकार ये वही लड़की है जिसको हम तलाश रहे थे या किसी और की लाश है। हालांकि पुलिस का दावा ये है कि कपड़ों के आधार पर, चप्पल मिले हैं उसके आधार पर यह वही लड़की है, लेकिन जब तक डीएनए की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक कहना मुश्किल है। जिस तरह से ऑफिसर होते हैं उन्होंने इस मामले की बड़ी खूबसूरती से जांच पड़ताल की और उस तीनों हत्यारों को पकड़ा और उसकी लाश को बरामद किया। ये वाकई बड़ी काबिले वाली बात है। एसपी ने ऐसे केस की खुलासा की जिसके कोई उम्मीद ही नहीं थी और पूरा शहर अधिकारी को सैल्यूट करता है। दोस्तों, पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे।